नमस्कार के न्यूज इंडिया पर एक बार फिर आप सभी का स्वागत है और मैं हूं आपके साथ जावेद अली और आप देख रहे हैं हमारा उत्तराखंड बुलेटिन में उत्तराखंड से जुड़ी हर खबर से आपको रूबरू कराएंगे, लेकिन उससे पहले एक नजर हेडलाइंस की ओर। पीएम नरेंद्र मोदी ने की मन की बात, कोरोना संकट पर कहा कि अनलॉक में देशवासियों को सावधानी बरतनी होगी। मुख्यमंत्री त्रिवेंद्र सिंह रावत ने पीएम मोदी की मन की बात को सुना, कहा तमाम चुनौतियों का सामना करने के लिए पूरा देश प्रधानमंत्री के साथ। भारत ने एलएसी पर तैनात किया मिसाइल डिफेंस सिस्टम, पलक झपकते ही जहाजों को कर देगा तबाह, चीन से तनातनी के बीच सीमा पर अलर्ट। उत्तराखंड के 10 जिलों में 100 से कम सक्रिय मामले, 69% पहुंची रिकवरी, 1900 से अधिक संक्रमितों ने जीती कोरोना से जिंदगी की जंग। 1 जुलाई से शुरू हो सकती है चारधाम यात्रा, यात्रा के लिए सरकार ने की पूरी तैयारी, देवस्थानम बोर्ड ने चारों धामों से मांगी रिपोर्ट। और उत्तराखंड में मौसम का अलर्ट, अगले 2 दिन नैनीताल पिथौरागढ़ में भारी बारिश के आसार। आप देख रहे हैं के न्यूज, खबरों का सारथी। और खबरों की शुरुआत करेंगे। पूरा देश इस वक्त कोरोना महामारी से जूझ रहा है। इसके अलावा चीन की चालबाजियों ने दोहरी चुनौती खड़ी कर दी है। चीन के इशारों पर नेपाल भी बॉर्डर पर हरकतें करने से बाज नहीं आ रहा है। इन्हीं सब पर चुनौतियों के बीच प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने मन की बात के कार्यक्रम के जरिए देश को संबोधित किया। मन की बात का ये 66वां एपिसोड रहा। प्रधानमंत्री ने कहा कि लद्दाख में हमारे जो वीर जवान शहीद हुए हैं, उनके शौर्य को पूरा देश नमन कर रहा है। पूरा देश उनका कृतज्ञ और उनके सामने नतमस्तक है। पीएम मोदी ने कहा, हम आंख में आंख डालकर जवाब देना जानते हैं। लद्दाख में सेना ने करारा जवाब दिया है। पीएम मोदी ने मन की बात में किसान और कोरोना के मुद्दे पर भी चर्चा की। पीएम ने देश को चुनौतियों का सामना करने वाला देश बताया। मुख्यमंत्री त्रिवेंद्र सिंह रावत ने कहा कि तमाम चुनौतियों का सामना करने के लिए पूरा देश अपने प्रधानमंत्री के साथ है। मुख्यमंत्री ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के मन की बात के कार्यक्रम को सुना। इसके बाद मुख्यमंत्री ने कहा कि देश का हर नागरिक राष्ट्र के लिए समर्पित है। कोरोना जैसी महामारी से प्रधानमंत्री जी के नेतृत्व में सफलतापूर्वक लड़ाई लड़ी जा रही है। प्रधानमंत्री मोदी द्वारा सही समय पर सही निर्णय लेने का जो वक्त है प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने लिया है। आपको बता दें, साल 2020 चुनौतियों का वर्ष रहा है। हम इन चुनौतियों पर जीत हासिल करेंगे। कोई भी देश की ओर आंख उठाकर नहीं देख सकता है। हमारे वीर जवानों ने अपनी वीरता से यह साबित किया है कि देश रक्षा के लिए उनके बलिदान को पूरा देश नमन करता है। आज समय है अपने जवानों का मनोबल बढ़ाने का, उनका साथ देने का। मुख्यमंत्री ने कहा कि अपनी सृजनशीलता से आत्मनिर्भर भारत का निर्माण होगा। लोकल के लिए वोकल हमारा ध्येय होना चाहिए। हर संकट का सामना करते हुए देश आगे बढ़ता रहेगा। और खबर कोटद्वार से है, जहां लैंसडॉन वन विभाग में कोटद्वार रेंज के जंगल क्षेत्र से एक हाथियों का झुंड सिद्धबली मंदिर के पास सड़क के किनारे देखा गया, जिसे देखते ही लोगों में अफरा तफरी का माहौल हो गया। वहीं लोगों ने इसकी सूचना वनकर्मी को दी। वहीं मौके पर पहुंचे वनकर्मी ने आने जाने वाले वाहनों और लोगों को सड़कों की दोनों अलग अलग साइड पर रोका, जिसके बाद हाथियों का झुंड सड़क पर पार कर वहां से निकल गया। वहीं लोगों का कहना है कि एक हाथियों का झुंड पानी पीने के लिए सिद्धबली मंदिर परिसर के पास नदी किनारे आ गया था। वह हाथियों का झुंड सड़क पार करते हुए सड़क के किनारे खड़े ट्रक के पीछे दौड़ गया, जिस वजह से वहां पर खड़े लोगों में अफरा तफरी का माहौल हो गया। किधर आ गया बच्चा देख कर निकल रहा है।
और खबर उधम सिंह नगर से है, जहां जिले के दरऊ चौकी पुलिस ने एक युवक को लाखों की स्मैक के साथ गिरफ्तार किया है। बताया जा रहा है गिरफ्तार युवक इससे पहले भी जेल जा चुका है और कई थानों में दर्ज मुकदमों में वंचित भी चल रहा था। इस तस्कर को पकड़ने के लिए उत्तराखंड के कई जनपदों की पुलिस लगी हुई थी। किच्छा कोतवाली क्षेत्र की दरऊ चौकी की पुलिस ने स्मैक तस्कर को गिरफ्तार किया है। गिरफ्तार युवक शाहवेज खान दरऊ गांव का रहने वाला है और वो काफी लंबे समय से स्मैक तस्करी का काम कर रहा था, जिसके चलते ये कई जिलों की पुलिस के रडार पर था। दरऊ चौकी पुलिस ने आज चेकिंग के दौरान युवक शाहवेज को पकड़ा तो उसके पास से एक लगभग 10 ग्राम स्मैक बरामद हुई है, जिसकी अंतर्राष्ट्रीय बाजार में कीमत 1 लाख रुपए बताई जा रही है। सर है ये दरऊ चौकी क्षेत्र में काफ़ी दिनों से इस टाइप की शिकायतें मिल रही थी, जिसके लिए हम लोग लगे भी थे। हमारे कुछ जवान जो हैं, हमारे चौकी इंचार्ज हैं, उसमें कल जो है एक लड़का वहाँ पे दिखाई दिया। जैसे ही उसको टोका तो वो भागने लगा और उसके हाथ से जो है कुछ स्मैक मिली, जिसमें लगभग 9 ग्राम के करीब स्मैक है और उसको आज उसी समय गिरफ्तार कर लिया गया है। और मानसून सीजन की शुरुआत हो चुकी है और मानसून के समय आने वाली आपदा बाढ़ को देखते हुए डोईवाला का तहसील प्रशासन अलर्ट हो गया है। बता दें कि डोईवाला क्षेत्र में 3 नदियां हैं जिनमें बरसात के मौसम में अक्सर बाढ़ का कहर देखने को मिलता है। इसीलिए तहसील प्रशासन ने बारिश के कारण नदियों में आने वाली बाढ़ और आपदा से निपटने के लिए यहां अधिकारियों की तैनाती कर दी है। साथ ही आपदा कंट्रोल रूम के साथ क्षेत्र में 3 राहत चौकी भी बनाई गई है, जिससे रेस्क्यू ऑपरेशन में आसानी होगी। और काशीपुर में बीते रोज 2 महिला पुलिसकर्मियों के कोरोना पॉजिटिव मिलने के बाद पुलिस महकमे में हड़कंप मच गया, जिसके चलते आईटीआई थाने के सभी पुलिसकर्मियों की सैंपलिंग के बाद देर शाम जिले के पुलिस कप्तान काशीपुर पहुंचे। इस दौरान उन्होंने क्वारंटीन सेंटर के साथ साथ आईटीआई थाना तथा अनन्या होटल में पहुंचकर व्यवस्थाओं का जायजा लिया। काशीपुर में देर शाम जिले के पुलिस कप्तान बरिंदरजीत सिंह ने बाजपुर रोड स्थित क्वारंटीन सेंटर आईटीआई थाना पहुंचे, जहां उन्होंने क्वारंटाइन पुलिस कर्मियों का मनोबल बढ़ाया। कल हमारे यहाँ जो क्वारंटाइन सेंटर है आईएम काशीपुर में, वहाँ हमारी 2 महिला कांस्टेबल का टेस्ट किया गया था 1 हफ्ता पहले, जो कि पॉजिटिव आया। उसके बाद कॉन्टैक्ट ट्रेसिंग में पाया गया कि काफ़ी सारे कर्मचारी आईटीआई थाने से हैं, उसके कॉन्टैक्ट में आए उन लोगों के। उन सब में तकरीबन 23 लोगों को जो है क्वारंटाइन किया गया है। और पेट्रोल और डीजल के दाम बढ़ाए जाने को लेकर कांग्रेसी कार्यकर्ताओं ने केंद्र सरकार के खिलाफ जमकर प्रदर्शन करने पर सरकार द्वारा कांग्रेस कार्यकर्ताओं पर मुकदमा दर्ज किया है, जिसको लेकर कांग्रेस कार्यकर्ताओं में भारी आक्रोश दिखाते हुए कोटद्वार के मालवीय उद्यान में प्रदेश सरकार के खिलाफ जमकर नारेबाजी करते हुए प्रदर्शन किया। साथ ही मांग की है कि सरकार सभी कांग्रेस कार्यकर्ताओं पर हुए मुकदमे सरकार वापस ले। अगर सरकार ऐसा नहीं करती है तो कांग्रेस कार्यकर्ता उग्र आंदोलन करेंगे। और कांग्रेसी कार्यकर्ताओं का कहना है कि अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर तेल की कीमतें घट रही हैं, वहीं केंद्र सरकार पेट्रोल और डीजल की कीमतों को बढ़ा रही है। जहां केंद्र सरकार किसानों की आय दोगुना करने की बात करती है, वहीं किसानों की कमर तोड़ी जा रही है। देश में ये हालत हो गई है कि भाजपाइयों की सरकार की मनमानी चल रही है। अगर इनके खिलाफ जो गलत काम करते, गलत नीतियाँ करते, अगर कांग्रेस को लोग बोलते हैं तो ये उनको फर्जी मुकदमे में फंसा देते हैं। परसों एक बहुत बड़ा आंदोलन कांग्रेस ने किया था पेट्रोल डीजल के खिलाफ। अंतर्राष्ट्रीय हमारी एक ही मांग थी कि जो पेट्रोल डीजल के रेट है वो अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर करा जाए। उसके अंदर इन्होंने क्या किया, जो हमारे प्रदेश अध्यक्ष थे प्रीतम सिंह जी, उनके खिलाफ, उनके साथियों के खिलाफ और उत्तराखंड में और भी कई जगह उन लोगों के खिलाफ इन्हें फर्जी मुकदमे दर्ज कर दिए। उसके खिलाफ आज हम लोग यहाँ पर आंदोलन कर रहे हैं।
और खबर सितारगंज से है, जहां शक्ति फार्म सूखी नदी के किनारे बांस के पेड़ों की झाड़ियों में एक अज्ञात युवक की लाश पड़ी मिली, जिसकी खबर सुनते ही पूरे क्षेत्र में हड़कंप मच गया। वहीं घटना की सूचना मिलते ही मौके पर पहुंची पुलिस ने शव को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया है। साथ ही कोतवाल सलाउद्दीन ने बताया कि अज्ञात डेड बॉडी के पास कोई भी जानकारी प्राप्त करने लायक सामान नहीं मिला है। इसकी कोई जानकारी प्राप्त नहीं हो पाई है, अभी इसकी शनाख्त भी नहीं हो पाई है। काफ़ी लोगों को दिखाया गया है और ये जो रुद्रपुर गांव है, ये बंदे के पास ये साइड में पड़ी मिली है। इसके सर में चोट है और इसका पंजाब नाम है यार। बाद पीएम जो भी इसमें आएगा उसके अनुरूप विधिक कार्रवाई अमल में लाई जाएगी। और उत्तराखंड के बाजपुर में आज केंद्र सरकार की बच्चों रैली आयोजित की गई, जिसमें केंद्रीय राज्य मंत्री ने भाजपा कार्यकर्ताओं और क्षेत्र की जनता को केंद्र सरकार द्वारा एक वर्ष में किए गए कार्य के बारे में जानकारी दी। बता दें कि केंद्र सरकार द्वारा एक वर्ष का कार्यकाल पूरा होने पर वर्चुअल रैली के माध्यम से लोगों को सरकार द्वारा चलाई जा रही योजनाओं और किए गए कार्यों को जनता तक पहुंचाने के लिए वर्चुअल रैली का आयोजन किया जा रहा है, जिसमें प्रत्येक दिन हर विधानसभा में वर्चुअल रैली आयोजित कर लोगों को ऐप के माध्यम से जोड़ने का कार्य किया जा रहा है, जिसके चलते आज बाजपुर विधानसभा में वर्चुअल रैली आयोजित की गई। वर्चुअल रैली में केंद्रीय राज्य मंत्री डॉक्टर जितेंद्र सिंह ने केंद्र सरकार की योजनाओं को विस्तार से बताया और साथ ही कोरोना हाल के दौरान किए गए कार्यों को अभी हवाला दिया। बाजपुर विधानसभा में आयोजित वर्चुअल रैली में कैबिनेट मंत्री यशपाल आर्य सहित सैकड़ों लोग ऐप से जुड़कर वर्चुअल रैली में शामिल हुए। कैबिनेट मंत्री यशपाल आर्य ने कहा कि वर्चुअल रैली का उद्देश्य सरकार द्वारा चलाई जा रही योजनाओं और उपलब्धियों को जनता तक पहुंचाना है। मैं अपने उत्तराखंड के जो हमारे आदरणीय प्रधानमंत्री के नेतृत्व में और उत्तराखंड के मुख्यमंत्री आदरणीय त्रिवेंद्र सिंह रावत जी के नेतृत्व में हमने 3 सालों का लेखा जनता के सामने रखने की कोशिश भी कर रहे हैं वर्चुअल रैली के माध्यम से। ये विडंबना है, दुर्भाग्य है कि बहुत कुछ किया है, बहुत कुछ करना बाकी भी है। और सूबे की त्रिवेंद्र सरकार किए गए वादों को शीघ्र पूरा करने जा रही है। डोईवाला विधायक व प्रदेश के मुखिया अपनी विधानसभा की जनता व भाजपा कार्यकर्ताओं से वर्चुअल रैली के माध्यम से ऑनलाइन रूबरू हुए, जिसमें भाजपा कार्यकर्ताओं ने अपने अपने घरों व कार्यालय में मोबाइल के माध्यम से केंद्रीय राज्य मंत्री व त्रिवेंद्र सिंह रावत के संबोधन को सुना। वर्चुअल रैली के दौरान मुख्यमंत्री ने गैरसैंण को ग्रीष्मकालीन राजधानी बनाए जाने व प्रदेश में सिपेट जैसे बड़े संस्थान को खोले जाने और डोईवाला में बन रहे सूर्यधार बांध जैसी बड़ी उपलब्धियों के बारे में बताया। पिछले कई दिनों से हमारे आदरणीय मुख्यमंत्री जी प्रदेश की हर विधानसभा के कार्यकर्ताओं से बात कर रहे हैं, उनकी जनता की समस्याओं को सुन रहे हैं, उनको संबोधित कर रहे हैं। निश्चित रूप से इस कोरोना काल में बहुत आवश्यक है, जब प्रदेश का मुखिया हम सबके मार्गदर्शक हम सबसे जुड़ें तो एक निश्चित रूप से बल मिलता है। केंद्रीय राज्य मंत्री डॉक्टर जितेंद्र सिंह जी ने डोईवाला विधानसभा क्षेत्र के कार्यकर्ताओं और यहाँ की जनता को संबोधित किया वर्चुअल रैली के माध्यम से। जैसा कि कोरोना काल चल रहा है, सोशल डिस्टेंसिंग का भी पालन करना अति आवश्यक है। इसको देखते हुए ये वर्चुअल रैली की गई और इसके माध्यम से उन्होंने संदेश देने का प्रयास किया कि माननीय मोदी जी के द्वारा अपने ये 6 वर्ष के कार्यकाल में कितने विकास के कार्य किए और अभी वर्तमान में जो कोरोना कार्यकाल चल रहा है उसका किस प्रकार से हर क्षेत्र में डट करके मुकाबला किया। और माननीय केंद्रीय मंत्री जी ने प्रदेश सरकार की भी सराहना की। और कांग्रेस पार्टी द्वारा शहीदों के नाम कार्यक्रम के तहत पूरे भारतवर्ष में शहीदों को श्रद्धांजलि दी गई और उन्हें याद किया गया। इसी क्रम में कांग्रेस कार्यकर्ताओं ने बानियावाला स्थित शहीद स्मारक पर मौन प्रदर्शन कर शहीदों को नमन किया और केंद्र सरकार से मांग की गई कि बॉर्डर पर शहीद हुए जवानों के बलिदान का बदला लिया जाए। आज अखिल भारतीय कांग्रेस कमेटी के आह्वान पर पूरे देश में शहीदों को सलाम दिवस जो श्रद्धांजलि सभा का जो कार्यक्रम आयोजन किया जा रहा है पूरे देश में, आज उसी को देखते हुए डोईवाला क्षेत्र में आज बानियावाला में शहीद स्थल पे सभी कांग्रेस के साथी, राजीव गांधी पंचायत राज संगठन के सभी साथी आज यहाँ पहुंच। क्लियर नहीं है, हमारे जवान शहीद हो रहे हैं।
और काशीपुर में क्वारंटीन सेंटर में ड्यूटी पर तैनात 2 महिला पुलिसकर्मियों समेत 9 लोग कोरोना पॉजिटिव पाए गए हैं। सभी को इलाज के लिए रुद्रपुर के कोविड केयर सेंटर भेज दिया गया है। कोरोना नोडल अधिकारी डॉक्टर अमरजीत सिंह ने बताया कि 20 और 21 जून को भेजे गए सैंपलों की रिपोर्ट आई है। इन रिपोर्टों में 2 महिला पुलिसकर्मियों समेत 9 लोग कोरोना पॉजिटिव पाए गए हैं। जिन 2 महिला पुलिसकर्मियों की रिपोर्ट पॉजिटिव आई है, उनकी ड्यूटी बाजपुर रोड स्थित सेंटर में लगाई गई थी। 2 महिला पुलिसकर्मियों के पॉजिटिव आने के बाद पुलिस विभाग में हड़कंप मच गया है। और मुख्यमंत्री त्रिवेंद्र सिंह रावत ने शनिवार को सचिवालय में कोविड-19 एवं डेंगू के रोकथाम एवं बचाव के लिए सभी जिला अधिकारियों से वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से बैठकर बात की। मुख्यमंत्री ने जिला अधिकारियों को निर्देश दिए कि डेंगू से बचाव के लिए व्यापक स्तर पर जन जागरूकता अभियान चलाया जाए। उन्होंने दुकानों को खोलने का समय निर्धारित करने के अलावा कई अन्य निर्देश भी दिए। उन्होंने कहा कि डेंगू से बचाव और रोकथाम के लिए व्यापक प्रचार प्रसार हो, इसके लिए डॉक्टर समय समय पर मीडिया से संबंध स्थापित करें। और देहरादून में मुख्यमंत्री त्रिवेंद्र सिंह रावत ने कहा कि कोविड-19 के साथ ही प्रदेश में डेंगू की रोकथाम पर भी ध्यान देना जरूरी है। आज सचिवालय में स्वास्थ्य विभाग के साथ समीक्षा बैठक कर मुख्यमंत्री ने डेंगू निरोधात्मक उपाय सुनिश्चित करने के निर्देश दिए। साथ ही अधिकारियों को निर्देशित किया कि कहीं पर भी जलभराव की स्थिति न हो और अस्पतालों में प्लेटलेट्स की उपलब्धता रहे। नगर निकाय अपने क्षेत्रों में फॉगिंग कराए। डेंगू को लेकर जागरूकता अभियान संचालित किए जाए। और उत्तराखंड और चीन की सीमाओं को जोड़ने वाला पुल 22 जून को पोकलैंड से लदे ट्राले की वजह से सेनर नदी पर बना पुल टूट गया था, जिसकी बीआरओ युद्ध स्तर पर काम करके मात्र 6 दिनों में ही बनाकर तैयार कर दिया गया। आपको बता दें, मुंशियारी मिलन मोटर मार्ग पर सेनरगाड़ में 22 जून को टूटा वैली पुल बीआरओ के जवानों ने आपको बता दें 6 दिन में ही जोड़कर तैयार कर दिया है। इस पुल के ट्रायल के बाद वाहनों की आवाजाही शुरू कर दी गई है। इस दौरान स्थानीय लोगों ने भारत माता और बीआरओ के जयकारे लगाए। मुंशियारी मिलम मोटर मार्ग पर सेनरगाड़ पर बना पुल शनिवार दोपहर 12 बजे बीआरओ ने जोड़कर तैयार कर दिया। पहले भारी जेसीबी मशीन पुल के ऊपर से चलाकर उसका ट्रायल किया गया और फिर उसे वाहनों के लिए खोल दिया गया। 120 फीट लंबे पुल को बनाने के लिए बीआरओ ने मात्र 6 दिन का समय लिया। इस दौरान एक पोकलैंड और 70 मजदूरों की सहायता ली गई। फिलहाल वक्त एक छोटे से ब्रेक का, बहुत जल्द हाजिर होंगे। आप देख रहे हैं के न्यूज, खबरों का सारथी। खुदी को आजमाया है तो ये अंदाज आया है, खुदी को आजमाया है तो ये अंदाज आया है। तुम में भी मैं हूं, शुद्ध प्लस पान मसाला। नाम बताओ। आप देख रहे हैं के न्यूज, खबरों का सारथी।
और ब्रेक के बाद एक बार फिर आप सभी का स्वागत है। इसी बीच आपको सितारगंज से खबर आपको बता दें, बीती देर रात गोविंदपुर गांव में देवीदास के घर में एक मगरमच्छ घुस गया, जिससे गांव में खलबली मच गई। दहशत ज़दा ग्रामीणों ने इसकी सूचना वन विभाग को दी, जिस पर वन विभाग की टीम ने मौके पर पहुंचकर मगरमच्छ का रेस्क्यू कर घर से बाहर निकाला, लेकिन देवीदास का पूरा परिवार दहशत में रात भर जागता रहा। और डर गया ना आज मैं देखा और से पता हुआ कब जब आ गया और कुमाऊं में कुल देवी नंदा देवी के रूप में पूजी जाने वाली 117वें दिन नंदा महोत्सव के आयोजन किया गया। आपको बता दें, आयोजक समिति श्री राम सेवक सभा के अध्यक्ष मनोज साहा की अध्यक्षता में एवं महासचिव जगदीश बबाड़ी की संचालन में आयोजित हुई बैठक में तय किया गया कि इस वर्ष नंदा देवी महोत्सव पंचमी यानी 23 अगस्त से प्रारंभ होगा। 26 अगस्त नंदाष्टमी के दिन माता नंदा सुनंदा के दर्शन होंगे और 28 अगस्त दशमी को मूर्तियों का विसर्जन होगा। यह भी तय किया गया है कि शासन प्रशासन द्वारा जारी किए गए निर्देशों का पालन करते हुए नंदा देवी के धार्मिक अनुष्ठान पूजा पाठ विधि विधान से संपन्न कराए जाएंगे। सामाजिक दूरी बनाते हुए श्रद्धालुओं को लाइव टेलीकास्ट के जरिए श्रद्धालुओं को माता नंदा सुनंदा के दर्शन कराए जाएंगे। देवी उत्तराखंड की आराध्य देवी है। माना कि हम लोग जो है इसमें कोरोना के संकट काल में हैं, लेकिन कहीं ना कहीं अपनी परंपराओं को निभाना पड़ता है। तो इसलिए राम सेवक सभा ने फैसला किया कि हम लोग जो है हमारी पूजा पाठ और जो धार्मिक अनुष्ठान है उसको तो हम लोग किसी न किसी रूप में करेंगे। साथ ही हमें दर्शनार्थियों का भी हमें ख्याल रखना पड़ता है, यहाँ की जनता का ख्याल करना पड़ता है। तो उसके लिए हमने ये सोचा कि हम इसको लाइव टेलीकास्ट के जरिए लोगों को इसको दर्शन कराएंगे, जो सुगम रास्ता होगा। और डोईवाला के लच्छीवाला वन प्रभाग के दूधली क्षेत्र में जंगली जानवरों का आतंक व ग्रामीणों पर हमले काफी ज्यादा बढ़ गए हैं, जिससे लोगों का घरों से निकलना मुसीबत भरा हो गया है। लच्छीवाला रेंज के नागल बुलंदा इलाके किशनपुर ग्रांट गांव में उत्पाती बंदरों ने लोगों को घरों से निकलना दूभर कर दिया है, तो वहीं रात होते ही गुलदार भी घर के आंगन में आ जाते हैं। पकड़ने की कार्रवाई हमारे द्वारा की जा रही है। अभी हमने वहाँ पे लगभग 36 बंदर पकड़ लिए हैं। 36 जो उत्पाती बंदर हैं जो लोगों को काटने के लिए जा रहे हैं, तो वो चिन्हित करके उनको हमने पकड़ा है, पिंजरे में कैद किए हुए हैं और उनको हमने रेस्क्यू सेंटर टीरापुर भेज दिया है। किशनपुर ग्रांट एक ग्राम सभा है, ये मजरा है और ग्राम सभा नागल बुलंदा वाला है और एक किशनपुर ग्राम का एक क्षेत्र है जो कि जंगल से सटा हुआ है और इसमें अधिकतर गुलदार और बंदर और हाथियों का आतंक चलता ही रहता है। और बीच बीच में फॉरेस्ट विभाग को इसकी सूचना दे दी जाती है, जिससे कि उनके रेंजर द्वारा उनके फॉरेस्ट गार्ड या आदि स्टाफ को यहाँ भेज दिया जाता है। तो गश्त लगाते हैं, लेकिन गश्त लगाने के बावजूद भी कोई ना कोई जानवर किसी न किसी दिन कोई घटना करके चला जाता है। और सीधा रुख करेंगे अयोध्या का, जहां पर यूपी के सीएम योगी आदित्यनाथ पहुंचे हुए हैं। तो यूपी के सीएम योगी आदित्यनाथ दर्शन करने मंदिर पहुंचे हैं, अयोध्या पहुंचे हैं, जो साफ तौर पर दर्शन कर रहे हैं। संत महंत भी उनके साथ मौजूद हैं, देख सकते हैं आप। आज यूपी के सीएम योगी आदित्यनाथ अयोध्या दौरे पर हैं, दर्शन करने पहुंचे हैं। हनुमानगढ़ी मंदिर में भी यूपी के सीएम योगी आदित्यनाथ ने दर्शन किए। तो देख सकते हैं आप, यूपी के सीएम योगी आदित्यनाथ अयोध्या पहुंचे हैं, जो साफ तौर पर भगवान के दर्शन करते हुए हाथ जोड़कर, सोशल डिस्टेंसिंग भी है, मास्क लगाए हुए हैं। देख सकते हैं आप, संत महंत ने भव्य स्वागत किया है, श्री राम लिखा हुआ शॉल पहनाकर। और ये
माथा टेकते हुए मंदिर दरबार पर यूपी के सीएम योगी आदित्यनाथ हाथ जोड़कर प्रार्थना करते हुए भगवान के सामने। तो प्रसाद भेंट किया है महंत ने। साफ तौर पर आज यूपी के सीएम योगी आदित्यनाथ अयोध्या पहुंचे हैं और सबसे अहम बात, कोरोना काल में जिस तरह से जो गाइडलाइन है उसी के अनुसार खुद यूपी के सीएम योगी आदित्यनाथ सोशल डिस्टेंसिंग के साथ तमाम लोग मौजूद हैं। देख सकते हैं आप, संत महंत भी मौजूद हैं, सोशल डिस्टेंस भी है, सभी लोग मास्क लगाए हुए हैं। तो आज यूपी के सीएम योगी आदित्यनाथ अयोध्या दौरे पर हैं, साफ तौर पर पहुंचे हैं, मंदिर के दर्शन भी किए, हनुमानगढ़ी मंदिर का भी दर्शन किया। अयोध्या में यूपी के सीएम योगी आदित्यनाथ पहुंचे हुए हैं, दर्शन किए, बात करते हुए महंत लोगों से, तो लगातार पूछते हुए, स्थिति का जायजा लेते हुए। पुलिस बल भी मौजूद है, सभी लोग मास्क लगाए हुए हैं, सोशल डिस्टेंसिंग है। और तो देख सकते हैं आप, अब गाड़ी में बैठकर रवाना होने वाले यूपी के सीएम योगी आदित्यनाथ। फिलहाल आज अयोध्या दौरे पर थे, जो साफ तौर पर मंदिरों के दर्शन किए, अयोध्या का जायजा लिया, हनुमानगढ़ी मंदिर में दर्शन किए, संत महंतों से जायजा लिया। तो पुलिस बल भी तैनात है, सोशल डिस्टेंस भी है, तमाम जानकारियां अधिकारियों से लेते हुए, दिशा निर्देश देते हुए, क्योंकि कोरोना काल चल रहा है, ऐसे में तमाम सावधानियां बरतने के लिए बात करते हुए। तो यूपी के सीएम योगी आदित्यनाथ आज अयोध्या दौरे पर हैं, मंदिरों में दर्शन किए, उसके बाद ये देख सकते हैं आप, जगह का जायजा करते हुए पूछताछ की जा रही है, लोगों से बात की जा रही है, स्थिति का जायजा लिया जा रहा है। फिलहाल चारों तरफ चाक चौबंद व्यवस्था की गई है, पुलिस बल भी मौजूद है। अयोध्या पहुंचे हैं यूपी के सीएम योगी आदित्यनाथ, हनुमानगढ़ी मंदिर में भी दर्शन किया, उसके बाद महंतों से भी बात की, संत महंत मौजूद भी हैं, पुलिस बल भी साथ में मौजूद है, अधिकारी भी मौजूद हैं। और स्थिति का जायजा लेते हुए यूपी के सीएम योगी आदित्यनाथ तो साफ तौर पर यूपी के सीएम योगी आदित्यनाथ को आप देख रहे थे, जो आज अयोध्या दौरे पर हैं, जहां उन्होंने संत महंतों से बात की, स्थिति का जायजा लिया और भी बहुत सारी बातें की। फिलहाल के लिए बुलेटिन में बस इतना ही। देश दुनिया की तमाम खबरों के लिए देखते रहिए के न्यूज़ इंडिया।